है दोस्तों, आप सबका मेरे एक और कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश रंजन है। आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की जो कथा है उसके बारे में कहना चाहूँगा। इस व्रत कथा की जो महात्म्य है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं वो अपने पति को खुश रख पाती हैं। तो मैं इस व्रत कथा को आगे बढ़ाता हूँ। भगवान शंकर माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की बात सुनाने के लिए इस व्रत की महात्म्य की कथा बताई थी कि कैसे तुमने मुझे घोर तपस्या करके प्राप्त किया था। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती का 109वां जन्म था, जिसमें वो घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त की। पहला जन्म उनका माता सती के रूप में था, जिसमें बहुत ही दुखद उन दोनों का विचरण हुआ था। दोनों बहुत ही दुखद वो घटना थी, जिसके बाद दोनों बिछड़ गए। और हर एक जन्म में माता सती जन्म लेती और भगवान शंकर से मिलती और वो मर जाती। तो 109वें जन्म में जब माता पार्वती पूछती हैं कि जब भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती तुम्हारा ये 109वां जन्म है, तब भगवान शंकर माता पार्वती कहती हैं कि क्या वजह है कि आप जन्म नहीं लेते हैं और मैं 109वां जन्म ही मेरा हुआ। क्या कारण था कि मैं हर एक जन्म में मरती थी और आप जो है कि अपना शरीर में मतलब आप जन्म नहीं लेते। तब ये कथा उन्होंने सुनाई थी कि कैसे तुम घोर तपस्या करके मुझे प्राप्त किया था। वो कहते हैं कि हे पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इसकी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी का बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर्णन करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी सुपुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सतर्कता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर में अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और
उनसे तुमसे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया, मगर इस विवाह संबंधी की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिकता को समझ लिया और उससे तुम्हें उस विक्षिप्तता का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैं सच्चे हृदय से शिव शंकर को वरण करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से कर दिया। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार किया है, जीवन पर्यंत उसी से विवाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाओ। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसे ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए, सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गए। वो तुम्हें खोजने लगे, बहुत जोर जोर से पुकारने लगे, चारों दिशाओं में खोजते हुए बहुत जोर जोर से आवाज देते थे। और वो सोचते थे कि अब मैं क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा भगवान विष्णु को कि मेरी पुत्री जो है चली गई है, शादी नहीं करना चाहती है। इधर तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज करते रहे। तुम एक गुफा में, नदी के तट पर जो गुफा बना हुआ था, उसमें मेरी आराधना शुरू कर दिया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके मेरा व्रत आरंभ किया। पूरे रात तुम मेरी स्तुति की, मेरा गीत गाकर जागी रही। तुम्हारे इसी कष्ट साध्य साधना से, तपस्या से साधना का प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तुमने एक ही कहा कि मैं हृदय से मैं आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच में प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पधारे, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैंने भी तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातःकाल सुबह हुआ तो तुमने जो भी पूजा किया था, जो भी सामग्री था, उन सबको नदी में प्रवाहित कर दिया। और अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता जो थे गिरिराज, अपने बंधु बांधवों, अपने मंत्रियों के साथ तुम्हें खोजते खोजते पहुंच गए। और तुम्हारी इस कष्ट तपस्या का उद्देश्य पूछा कि तुमने इतना कष्टदायक तपस्या क्यों किया, क्या चाहती थी? क्या तुम्हारा वर पसंद नहीं था? मैं तुम्हारी शादी भगवान विष्णु से करना चाहती थी, लेकिन क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो? तब तुमने अपना आंसू पोंछते हुए कहा कि हाँ, मैं तो अपने हृदय में भोले शंकर को ही पति मान चुकी हूँ।
इसीलिए मैं इस नदी तट पर आई थी और इस गुफा में बालू का शिवलिंग बना करके मैंने पूजन किया। रात भर जागकर भगवान शंकर का स्तुति किया और गीत गाकर जगी रही। तो इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शंकर मुझे दर्शन दिया और उन्होंने मुझे वर दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। ये सब बातें जब तुमने अपने पिता को बताई तो पिता खुश हुए, प्रसन्न हुए कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, और तब जाकर तुम्हारी और मेरी शादी हो सके। तो दोस्तों, ये हरतालिका तीज व्रत कथा था कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती की शादी होती है। बस जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, शुरू में ही बताया था कि माता पार्वती का एक 109वां जन्म था। तो जब माता पार्वती जानती हैं कि मेरा 109वां जन्म है, तो वो पूछती है भगवान शंकर से कि क्या वजह है कि आप जन्म नहीं लेते और मुझे मरना पड़ा, 109 जन्म लेना पड़ा, तब जाकर मैं आपको प्राप्त की। इसका विधि बताइए, इसका तरीका बताइए। तो जैसा कि दोस्तों साधु संत इस विधि को जानते हैं, या भगवान शंकर जानते थे, तो वो ले गए थे अमरनाथ की जो कथा है वहाँ ले गए थे माता पार्वती को कि चलो वहाँ, और अमर होने की जो कथा है वो उन्होंने बतानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश माता पार्वती का नींद लग जाती है और वो सुन नहीं पाती है वो कथा, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर काफ़ी नाराज होते हैं और उन्होंने कहा कि अब तुम जो है गुरु करो और गुरु के माध्यम से वो जो विधि है उसको प्राप्त करो। और हम सभी जानते हैं कि उसके बाद माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती है और उसके बाद वो प्राप्त करती है और फिर अपने सभी रूपों को प्राप्त करती है। तो ये है कहानी। आप सबको ये हरतालिका तीज व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट कर बताएं। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर उन्हें उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।